कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला कलूटा था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर तो चिकनी चिपड़ी बातों में आ ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश रहते थे। देखने में जितने छोटे थे, अकल में उतने ही बुद्धिमान थे। उन दोनों खरगोशों की दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों उछल कूद करते, नाचते, बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। छोटू की बात सुनकर बोलने लगा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता, उसे जानता ही कौन है। तुम्हारी बात तो सही है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू का ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो जिंदगी भर याद रखे। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर सिखाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र उछलते कूदते एक पेड़ के नीचे जाकर सुस्ताने लगे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वह भागने की कोशिश करे तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच ले। इसीलिए वह बातें करते करते बोला, अरे कालू दादा, अब आप वहाँ कहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू भालू ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया। उसका शरीर सांप जैसा है, मुंह शेर जैसा है, पूंछ लंगूर के जैसी है। सभी जानवर उसे देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहाँ अवश्य जाना चाहिए, कालू भालू बोला। कालू भालू वास्तव में उनकी बातों में आ गया। वह उन्हें फंसाने की कोशिश करने के चक्कर में भूलकर एक विचित्र जीव देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि इस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? अरे हाँ हाँ, उसका मुंह देखकर डर नहीं जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसना, उसे अच्छी तरह देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर करते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में जंगल की ओर जाने लगा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा की ओर छिपकर पहुंच गए। अरे थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झाँक कर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता हुआ गुफा से बाहर निकला और दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर में कई सारे गहरे घाव हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद ही बातों के जाल में फंस गए। हा 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 हा। जैसी करनी वैसी भरनी।